यमराज और बुढ़िया माई की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। गांव के लोग उसे प्रेम से बुढ़िया माई कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम अब किसी को याद नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी भक्ति, सेवा और सादगी से जानी जाती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, सामने तुलसी का चौरा, आंगन में एक पीपल का पेड़ और घर के भीतर एक छोटा सा पूजा स्थान। वहीं वह प्रतिदिन दीपक जलाकर भगवान की पूजा करती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, जिस घर से सुबह सुबह शंख और घंटी की आवाज़ आती है, समझ लो वही बुढ़िया माई का घर है। बुढ़िया माई का जीवन पूरी तरह धर्म, व्रत और सेवा में बीतता था। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गंगा जल से स्नान करती और फिर तुलसी को जल चढ़ाकर भगवान की पूजा करती। उसकी पूजा केवल अपने लिए नहीं होती थी, वह पूरे गांव के लिए भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे गांव के सभी लोगों को सुख देना, सबके घर अन्न देना और सबको धर्म का मार्ग दिखाना। गांव के बच्चे भी अक्सर उसके पास आकर बैठ जाते। बुढ़िया माई उन्हें धर्म, सत्य और भक्ति की कहानियाँ सुनाती थी। वह उन्हें समझाती, बेटा, मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं है, ये जीवन भगवान को याद करने और दूसरों की सहायता करने के लिए मिला है। बुढ़िया माई के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था, जैसे ही कार्तिक मास महीना शुरू होता, बुढ़िया माई का उत्साह और भी बढ़ जाता। वो पूरे महीने रोज दीपदान, व्रत, कथा और भजन करती थी। सुबह सुबह वो नदी पर जाकर स्नान करती, फिर घर आकर भगवान के सामने दीपक जलाती और कहती, हे प्रभु, ये दीप मेरे जीवन का प्रतीक है। जब तक यह दीप जलता है तब तक मेरा मन भी आपकी भक्ति में जलता रहे। गांव की महिलाएं भी उसके साथ बैठकर कथा सुनती थी। बुढ़िया माई उन्हें बताती, कार्तिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी बहुत बड़ा फल देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में भक्ति और धर्म का वातावरण बन गया। समय के साथ साथ बुढ़िया माई बहुत वृद्ध हो गई। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और शरीर भी कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसकी भक्ति कभी कमज़ोर नहीं हुई। एक दिन गांव की एक लड़की ने पूछा, माई, अब तो आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बुढ़िया माई मुस्कुराई और बोली, बेटी, शरीर बूढ़ा होता है लेकिन भक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। एक दिन स्वर्गलोक में धर्मराज ने अपने दूतों को बुलाया। उन्होंने अपने सामने एक विशाल ग्रंथ खोला जिसमें पृथ्वी के सभी मनुष्यों के कर्म और आयु लिखी थी। यमराज ने कहा, आज एक वृद्ध महिला की आयु पूर्ण हो चुकी है, उसका नाम है बुढ़िया माई, जाओ उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। यमदूत तुरंत पृथ्वी की ओर चल पड़े। जब यमदूत गांव पहुँचे, उस समय शाम का समय था। बुढ़िया माई अपने आंगन में दीप जलाकर कार्तिक मास की कथा सुना रही थी। गांव के कई लोग वहां बैठे थे। यमदूतों ने सोचा, जब कथा समाप्त हो जाए तब इसे ले चलेंगे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश बुढ़िया माई की पूजा से निकल रहा था। यमदूत उस प्रकाश के पास आते ही ठहर गए। एक यमदूत बोला, यह कैसी दिव्य शक्ति है, हम इसके पास क्यों नहीं जा पा रहे हैं? दूसरा यमदूत बोला, यह उस व्रत और भक्ति का प्रभाव है। यमदूत कई बार कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार वे उस प्रकाश के पास पहुंचते ही पीछे हट जाते। उनके मन में भय भी उत्पन्न हो गया। अंत में वे लौटकर यमलोक पहुंचे और यमराज से बोले, प्रभु, वह वृद्ध महिला साधारण नहीं है, उसकी भक्ति इतनी प्रबल है कि हम उसके पास भी नहीं जा पाए। यमराज यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी भक्ति है जिसने मेरे दूतों को रोक दिया? यमराज ने पृथ्वी पर जाने का निश्चय किया। कुछ ही क्षणों में वो अपने दिव्य वाहन महिष पर बैठकर उस गांव की ओर चल पड़े।
जब यमराज गांव पहुंचे तब रात हो चुकी थी। बुढ़िया माई अभी भी भगवान के सामने दीपक जलाकर भजन कर रही थी। अचानक उसके घर के सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया। बुढ़िया माई ने देखा कि सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़े हैं। वो तुरंत समझ गई ये कोई साधारण देवता नहीं है। बुढ़िया माई ने तुरंत उठकर हाथ जोड़ दिए और बोली, प्रभु आप कौन हैं? यमराज ने मुस्कुराकर कहा, मैं धर्मराज हूँ, लोग मुझे यमराज कहते हैं। ये सुनकर वहाँ बैठे गांव वाले भयभीत हो गए, लेकिन बुढ़िया माई बिल्कुल शांत रही। वो बोली, प्रभु मेरे घर आए हैं तो पहले आपका स्वागत होना चाहिए। उसने तुरंत आसन बिछाया, जल दिया और कहा, प्रभु कृपया बैठिए। यमराज उसकी विनम्रता देखकर प्रसन्न हो गए। यमराज ने पूछा, तुम्हें पता है कि मैं क्यों आया हूँ? बुढ़िया माई मुस्कुराकर बोली, हाँ प्रभु, मेरी आयु पूरी हो गई है, इसलिए आप मुझे लेने आए हैं। यमराज बोले, तुम्हें डर नहीं लगता? बुढ़िया माई बोली, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो उसे मृत्यु से डर क्यों लगे? बुढ़िया माई ने आगे कहा, प्रभु मैंने जीवन भर केवल एक ही काम किया है, भगवान का स्मरण। विशेष रूप से कार्तिक मास में मैंने दीपदान, व्रत कथा का पालन किया है। यमराज ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मेरे दूतों को भी रोक दिया, यह बहुत दुर्लभ है। बुढ़िया माई ने यमराज से कहा, प्रभु मुझे मृत्यु का भय नहीं, लेकिन मेरी एक विनती है। यमराज बोले, कहो क्या चाहती हो? बुढ़िया माई बोली, मेरे गांव के लोग बहुत सरल और धर्मपरायण हैं। वे रोज मेरी कथा सुनते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। अगर संभव हो तो इन्हें भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए। ये सुनकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। यमराज कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ भावना ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। उन्होंने आकाश की ओर संकेत किया। कुछ ही क्षणों में स्वर्ग से एक दिव्य विमान उतर आया। यमराज बोले, जो भी व्यक्ति तुम्हारी कथा सुनकर धर्म के मार्ग पर चला है वो इस विमान में बैठ सकता है। ये सुनकर गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने बुढ़िया माई के चरण छुए और कहा, माई आपने हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया। धीरे धीरे लोग उस दिव्य विमान में बैठने लगे। बुढ़िया माई ने अंतिम बार अपने गांव की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु यह गांव हमेशा सुखी रहे। फिर वो भी विमान में बैठ गई। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य विमान आकाश की ओर उड़ गया। गांव की कथा अमर हो गई। उस दिन के बाद उस गांव की कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, जिस गांव में बुढ़िया माई जैसी भक्त रहती हो वहां स्वयं यमराज भी प्रसन्न होकर आते हैं। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। धर्म और सेवा का जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। निस्वार्थ भावना सबसे बड़ा पुण्य है। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा रखते हैं। और सबसे बड़ी शिक्षा यह है, भक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए। इसी कारण बुढ़िया माई केवल एक साधारण महिला नहीं थी, वो भक्ति, सेवा और धर्म की जीवित मिसाल थी। जय धर्मराज।